इस बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक बायर को कौन कौन से ऐसे अहम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक करने चाहिए। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी अगर पसंद आ गई है तो उसके बाद कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टी पसंद आने के बाद ऑब्वियस सी बात है, इस प्रोसेस में आपको कई सारे डॉक्यूमेंट चेक करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इन केस अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आगे हो सकता है कि कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े। कुछ हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई या कानूनी लड़ाई या कानूनी पचड़े में आपको पड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, चलिए एक एक करके उनके बारे में तसल्ली से आपको जरा इसके बारे में हम लोग समझाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है यहाँ पर सेल डीड। यहाँ पर प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का सबसे अहम डॉक्यूमेंट ये होता है। ये सेल डीड आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो मालिक है वो एक्चुअली कौन है और इससे पहले जो प्रॉपर्टी है वो खरीदी किससे गई थी, तो उसकी पूरी जानकारी आपको सेल डीड में एक तरह से मिल जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ होगी टाइटल डीड। यहाँ ये बताता है कि सेलर के पास वैध ओनरशिप है या नहीं, यानी कि वो जो मालिक है वो जेन्युइन है कि नहीं है। एक तरह से ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट्स, यानी कि ये वो चीज़ है जो ये दिखाती है कि सभी टैक्स समय पर चुकाए गए हैं कि नहीं चुकाए गए हैं। इससे ये भी एक तरह से पता चल जाता है कि कोई भी टैक्स ड्यू नहीं रह गया है। तो ये रिसीट्स आपको चेक करनी बेहद ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग देखें तो यहाँ पर है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। जो प्रॉपर्टी पर कोई लोन या लीगल रोक तो नहीं है, ये इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक तरह से बताता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लीन है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग अप्रूवल प्लान, म्यूनिसिपल अथॉरिटी से अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन प्लान जो होता है वो आप ज़रूर चेक करें, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है वो अनऑथोराइज्ड तरीके से नहीं बनाई गई है, बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आप ज़रूर चेक करें, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान। फिर उसके बाद आता है खाता सर्टिफिकेट, जो कि लोकल बॉडी में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का एक प्रूफ होता है। ये खास तौर पर ज़मीन के मामलों में देखा जाता है, जहाँ पर प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है उसकी जानकारी होती है। कोई अगर केस है, कोई लीगल मैटर अगर हुआ तो उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी जाती है। तो फिर ये खाता सर्टिफिकेट उस केस में आपको चेक करने की बेहद ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं आगे। 7वें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि बिल्डिंग रहने के लिए तैयार हो गई है कि नहीं है। मतलब एक तरह से जो सुरक्षा मानक है उसमें बिल्डिंग तैयार की गई है कि नहीं की गई है, साथ ही जो रूल्स हैं उसके हिसाब से बिल्डिंग तैयार की गई है कि नहीं की गई है। तो फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इसका प्रूव होता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब मिलता है जब कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन के मुताबिक पूरा हुआ हो, तो ये भी आप ज़रूर चेक करें। वहीं पावर ऑफ अटर्नी आप ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर कोई और प्रॉपर्टी के मालिक की जगह डील कर रहा हो, यानी कि अगर प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो किसी दूसरे बंदे को एक तरह से प्रॉपर्टी की सेल या उसकी डील के लिए एक तरह से उसको राइट दे देता है, तो फिर पावर ऑफ अटर्नी एक तरह से उसमें दी जाती है। तो फिर अगर ऐसा केस है तो पावर ऑफ अटर्नी भी आपको चेक करने की बेहद ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे और कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। सोसाइटी की एनओसी, सोसाइटी से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये पता चल जाए कि सोसाइटी को कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर्टी की सेल से, सारे कोई विवाद में प्रॉपर्टी नहीं रही है। ये एक तरह से जो एनओसी होती है उस सोसाइटी की ओर से वो दी जाती है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है लीगल सर्च रिपोर्ट। ये वकील के जरिए लीगल बैकग्राउंड की पुष्टि होती है, एक तरह से ये दिखाने के लिए कि जो मालिकाना हक है वो पूरी तरह से साफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लीगल सर्च रिपोर्ट में एक तरह से चेक कर सकते हैं। और लास्ट में है बैंक रिलीज लेटर। अगर लोन था तो बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक तरह से इस चीज़ की पुष्टि हो जाएगी कि जो लोन है, जो ईएमआई से वो पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं, अब कोई भी ड्यू इसमें बचा नहीं है। तो फिर बैंक रिलीज लेटर उस सिचुएशन में ये इशू करता है, इसको भी आपको चेक करने की बेहद ज़रूरत है। तो ये हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनको आप जब प्रॉपर्टी खरीदें तो बारीकी से चेक करें। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से जो हमें ये समझाया, हमारे दर्शकों को ये बताया कि कौन कौन से ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो देखना जांचना ज़रूरी हो जाता है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। खैर, इस बीच में हमारे साथ मोहित जी जो है वो जुड़े हुए हैं। मोहित जी के पास वापस चलते हैं। मोहित जी, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो चेक करना पड़ता है, लेकिन जब बिल्डर होते हैं ना, वो खरीदने से पहले जब भी प्रॉपर्टी, हम कोई नई प्रॉपर्टी स्पेशली खरीदते हैं तो बड़े सारे ना ब्रोशर्स वगैरह दिखाते हैं, बड़े अच्छे से दिखाते हैं कि आपको हम ये एमिनिटी देंगे, वो एमिनिटी देंगे। तो क्या वो भी ब्रोशर्स जो होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं? लेकिन अगर मतलब मान लीजिए कि मुझे ब्रोशर में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे कंपेल होकर मैं वो प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, लेकिन अगर वो बाद में मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो क्या लीगली जो है मैं उस पर कुछ केस वगैरह कर सकती हूँ बिल्डर पर कि भाई आपने ब्रोशर में मुझे ये दिखाया था लेकिन असल में तो इस तरीके से है? जी हाँ पल्लवी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल भी अच्छा आपका। ब्रोशर और जो एड्स होते हैं, इनफैक्ट वर्बल प्रोमिसेस भी अगर आप को साबित कर पाओ, वो भी लीगल बाइंडिंग है।
सुप्रीम कोर्ट की साफ रूलिंग है, जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है मान चुका है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को, और आप उस पर कानूनी पक्ष ले सकते हो और कंप्लेन कर सकते हो। बस हाँ, आपको हर चीज संभाल के रखनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस आपको, जैसे ब्रोशर जो भी है वो लीगल बाइंडिंग है, तो आपको संभाल के रखिए। अगर कोई डेवलपर जो भी एमिनिटीज, जो भी चीजें कमिटमेंट उसने करी है ब्रोशर के ऊपर, वो उसको देनी ही पड़ेगी उसको। ठीक है, तो अगर ब्रोशर में आपको दिखाया गया है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको स्विमिंग पूल जो है वो सोसाइटी में मिलना है, लेकिन अगर बाद में नहीं मिल रहा है तो आप केस जो है वो बिल्डर पर कर सकते हैं कि भाई उसने जो वादा किया था वो नहीं निभाया है। तो इसलिए बिल्डर्स को भी जो है वो भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ब्रोशर्स बनाए तो वो पूरा जांच है, देख के अच्छे से सोच समझ के बनाएं कि भाई सारी उनको जो है परमिशंस वगैरह मिली है, उसके बाद ही उनको बायर्स को भी वादा करना चाहिए।